हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका नाम है दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 5C इसमें हम चल रहे हैं डिस्कस करने। प्रश्नावली 5B तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 5C पढ़ने से पहले देखिए क्या कहा है दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले योगफल पहले जान लेते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहा है। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है और समांतर क्या है d है। तो दोस्तों इसका जो श्रेणी होगा तो क्या बन जाएगा, पहले ही बताए थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस n माइनस डी। तो इसका योगफल अगर करेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल तो क्या मिल जाएगा a, और यह a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस एन डी, लास्ट में आपका a प्लस n माइनस 1d आएगा। ठीक है, तो इसका योगफल क्या निकलता है दोस्तों, या तो इसको ऐड कर दीजिए। योगफल का दोस्तों फार्मूला हमारा निकलता है योगफल यस n इक्वल टू n अपान टू a प्लस n माइनस 1d। n क्या है दोस्तों, पदों की संख्या है। ये क्या है, प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या है। d क्या है, सार्वंतर है। यश n क्या है, उतने पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल को बोलते हैं हम यश n, यानी कि n पदों का योगफल दिया है यश n। योगफल योगफल को हम यश से करते हैं डिनोट, और जितने पद का निकालना होता है उतने पद का यहाँ पर रख देंगे। मान लीजिए हमको निकालना 10 पदों का योगफल, तो यश 10 इज इक्वल टू 10 अपान टू ए प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। इस तरह से ये बन जाता है। यह समीकरण तब यूज करते हैं जब हमको क्या पता हो। देखिए जब हमको n पता हो, a पता हो और d पता हो, तब यह फार्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी में d दिया ही नहीं हो, तो तब एक और फार्मूला दोस्त देखिए नीचे, श्रेणी का अगर प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो उसका फार्मूला होता है यस n, यानी कि n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस n, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसको हम यहाँ पर लिख के यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं अगर प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ पर दिया हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। हमारा फार्मूला, जिस फार्मूले को हमको याद करना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, किसी पद का योगफल निकालने के लिए हमको तीन चीज की दोस्तों आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है, तीन चीज की। वो तीन है क्या, एक तो n है, अगर पदों की संख्या मिल जाए तो निकाल सकते हैं। पदों की संख्या मिल जाए, प्रथम पद मिल जाए और डी सार्वंतर मिल जाए, ये तीन चीज मिल जाए तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कोई भी पदों का योगफल। या यहाँ देखिए, यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन है, क्या है, एक तो n है, एक ए है, एक क्या है, यल है। तीन चीज यहाँ पर भी अगर ज्ञात हो जाए तो हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पदों का योगफल निकालने के लिए हमको तीन चीज चाहिए होता है। एक n चाहिए होता है, ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद, ये सब देखने के बाद से अब चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि 5, 8, 11 और 14 दिया है, और 22 पदों तक क्या दिया है, 22 पदों तक दिया है। 22 पद हैं इसमें, 22 पदों तक ऐसे है, तो उसका योगफल हमको ज्ञात कीजिए। ये आपका निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद क्या दिया है दोस्तों, प्रथम पद, प्रथम पद a इज इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देख। ठीक है, प्रथम पद इतना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं पहले, इसके पहले देखिए यहाँ से 5 प्लस 8 प्लस 11 ऐसे प्लस 14 ऐसे कितना है, इन एपी में है, इन एपी। ठीक है, एपी में यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं, प्रथम पद कितना मिल गया है 2। शार्प अंतर कितना मिल जाएगा दोस्तों, शार्प अंतर आपको मिल जाएगा डी का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको। देखिए द्वितीय पद में से 8 में से 5 को माइनस कर दिए तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 3। ये मिल जाएगा आपको शार्प अंतर, 3 मिल चुका है। अब चलते हैं यन का मान, पदों की संख्या, पदों की संख्या,
पदों की संख्या दोस्तों दे रखा है कितना, 22 पद दे रखा है, 22। ठीक है, तब यहाँ से अब निकाल सकते हैं, लिखते हैं तब तब योगफल योगफल क्या होता है, यस यन इज इक्वल टू, क्या मिलता है दोस्तों, यस यन। यस यन का मान क्या होता है, फार्मूला अभी देखे हैं, यन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है दोस्तों, क्यों इसको रखे हैं हमने एन प्लस ए प्लस एल वाला क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ए पता है और डी पता है और हमको एन पता है, तीन चीज पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। हमको अंतिम पद यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे दोस्तों, यस हम निकाल रहे हैं 22, यानी 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो एन के जगह पर हो जाएगा 22/2, यह 2 मल्टीप्लाई ए कितना है दोस्तों, ए है आपका 5, एन है 22 - 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है दोस्तों 3। ठीक है, कितना हो गया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यस मिल जाएगा 22 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 कट जाएगा तो 20, ये मिल जाएगा 10 प्लस 11 गुणे सॉरी ये मिल जाएगा 21 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए अब मिल जाएगा यस 22 इज इक्वल टू 11 10 प्लस ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको मिल जाएगा यस 12 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, कितना मिल चुका है आपको, अब क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यस 12 का मान दोस्तों मिल जाएगा कितना, 11 33 को 3 हासिल 3, 11 77 और 3 80 आपका हो जाएगा, यानी कि मिल गया यस यस आपका मिल गया इसका 803। तो आप लिख देंगे अतः अतः 12 पदों तक का योगफल सॉरी 22 दोस्तों ना 22 है, 22 पदों तक का योगफल इज इक्वल टू 803। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा हो गया आंसर आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, उम्मीद है दोस्तों आया होगा यहाँ पर समझ में। या प्रथम पद यहाँ पर निकल गया है, डी निकल गया, सारवंतर निकल गया है, पदों की संख्या निकल गया है, तीन चीज निकल चुका है, एन ए और डी। तो पदों का योगफल हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, 22 पदों के योगफल का, तो 22 पदों का योगफल हमने इस फार्मूले को रखकर ज्ञात कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्स्ट के बी पर। कभी क्या दोस्तों 2 7 12 10 पदों तक यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए पहले लिख लीजिए यहाँ पर 2 7 12 या क्या है, इन ए पी समांतर श्रेणी में है, 10 पद तक कहा है, तो 10 पदों तक मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यानी ज्ञान का मान कितना है 10 है। तो ए इज इक्वल टू प्रथम पद प्रथम पद ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सार्व अंतर सार्व अंतर सार्व अंतर कितना मिल जाएगा दोस्तों, सार्व अंतर जिसको हम डी बोलते हैं, यह मिल जाएगा 7 - 2 इक्वल टू 5। ये हो गया आपका सार्व अंतर। पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या n का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 पद तक कहा है, 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब निकालना है योगफल, तब योगफल ठीक है, यस यन क्या होता है दोस्तों, यन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। यस कितना, यस 10 तक कहा है, तो यस 10 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 10/2
टू मल्टीप्लाई ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 - 1 और डी कितना है दोस्तों 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यस 10 क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5, दो दूना 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिए यह प्लस 9 - 1 आपको 10 - 1 बन जाएगा 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, तो इस तरह से यस 10 हमने फाइंड आउट कर 5 मल्टीप्लाई यह अगर करेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यस 10 इज इक्वल टू बन जाएगा 9 5 जा 45 को 5 कैरी 4 9 20 और 4 24। यह मिल गया दोस्तों हमारा यस 10 यानी कि 10 पदों का योगफल। अब कर ही देंगे। अच्छा 10 पदों तक का योगफल कितना होगा 245 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब बढ़ते हैं इसके सी की तरफ, फर्स्ट का सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ दिया है, ये दिया है आपको, लिख लीजिए -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट करके कहाँ इन ए पी, यानी कि या लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है, ये भी लिख सकते हैं आप। 13 पद तक का है तो पहले आप निकालिए ए इज इक्वल टू, अब क्या जाएगा माइनस का 8, डी क्या है दोस्तों माइनस का 6 और माइनस माइनस का 8, तो मिल जाएगा आपको ये 6 प्लस -6 + 8 मिल जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये मिल गया आपका सार्वंतर। एन कितना दिया है, एन दिया है 13 पदों तक, तो 13 यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा चूंकि यस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट बंद, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यस 13 क्या हो जाएगा 13/2 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है माइनस का 8 प्लस ए कितना है 13 - 1 डी कितना है दोस्तों आपका 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यस 13 इक्वल टू, यह कटेगा नहीं तो सेम रखते हैं इसको, क्या हो जाएगा माइनस का 16 प्लस क्या दोस्तों क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, 12 दूना 24। ठीक है, क्या होगा यस 13 इक्वल टू 13/2 और यह इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, और 24 में से जाएगा 4 16 तो बन जाएगा 8, प्लस का 8 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या है बड़े वाले का साइन प्लस है। ये काट देंगे इसको 4 टाइम में, और यस 13 दोस्तों मिल जाएगा आपको 13 को 52। ठीक है, अर्थात ये मिल गया आपको 13 पदों का योगफल दोस्तों, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, अतः 13 पदों का योगफल कितना होगा 52 होगा, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलते हैं बढ़ते हैं 1 के डी पर। तो देखिए दोस्तों यह दिया है श्रेणी आपको इतना प्लस इतना, यानी कि पूरा एक पद है, इतना इतना पूरा एक पद है, ये पूरा क्या है एक पद है, ये यह कहाँ है तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। तो लिखते हैं पहले 2 प्लस √2 1 √2 प्लस √2 1 - 2√2 प्लस, हाँ यहाँ तक है, यानी कि ये एपी में है दोस्तों, इन एपी। ठीक है, यहाँ पर प्लस करके दिया है, अभी तक आप यहाँ पर कॉमन लगते हुए देखते हैं, यहाँ प्लस करके दिया है तो 21 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम पद, या ए लिख दीजिए या प्रथम पद लिख दीजिए, प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना जाएगा रूट का 2 सार्व अंतर डी कितना मिल जाएगा, द्वितीय पद क्या है 2
रूट टू, वन माइनस रूट का टू, और माइनस का रूट टू प्रथम पद हो गया। देखिए यहाँ से रूट टू को बाहर कर लीजिए, तो रूट टू को बाहर करने पर क्या मिला दोस्तों, वन, और रूट टू को बाहर कर लिए, यहाँ मिला है वन माइनस रूट टू और माइनस का रूट टू। ठीक है, ये मिला है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर वन मिल जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर वन मिल जाएगा। वन से वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा दोस्तों। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, रूट टू मल्टीप्लाई माइनस का रूट टू, या मिल जाएगा आपको दो, सॉरी माइनस दो। तो डी का मान दोस्तों यहाँ पर मिल गया हमको माइनस का दो। ठीक है, डी का मान कितना मिल चुका है, माइनस दो। देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो इस जो कौड़ी का हट जाएगा और टू यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि यस एन कितना होता है, एन अपान टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसलिए यस 21 कितना, क्योंकि 21 पद का निकालना है, तो 21 अपान टू, टू मल्टीप्लाई ए कितना है रूट का टू, प्लस 21 माइनस वन, और डी कितना है माइनस का टू। ठीक है, अब देखिए यस 21 क्या मिल जाएगा, 21/2, ये हो जाएगा टू रूट का टू, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 20 पूरा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हो गया। इसमें से दो को कॉमन कर लीजिए, दो को जब कॉमन करेंगे तो 21/2, और देखिए यहाँ दो कॉमन के बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, रूट टू माइनस का 20, यह यहाँ से कट गया है। अब जैसे ही कटा है दोस्तों, मिल गया है आपको यस 21 इक्वल टू 21, और ब्रैकेट में टू माइनस का 20, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, है समझ में। अब बढ़ते हैं वन के ई की तरफ। ये दिया है दोस्तों क्वेश्चन, और दिया है 12 पदों तक आपको निकालना है योगफल। P7 माइनस 33 माइनस, ऐसे करते करते कहाँ तक है, 12 पदों तक है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद देखिए, इन ए पी कर दीजिए इसको, इन ए पी या समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे यहाँ प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 37। शार्प अंतर, डी इक्वल टू मिल जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर लीजिए, तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपका मिल जाएगा, यह बन जाएगा -33 प्लस का 37, तो मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं यस एन इज इक्वल टू मिल जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 डी हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं यस 12, क्योंकि 12 पद का योगफल निकालना है, तो 12/2, टू ए, ए कितना है, -37 प्लस n, व्हाट इज n, 12 - 1 पूरे 4, इसलिए कह सकते हैं यस 12, 6 हो गया यह। या देखिए, यह मल्टीप्लाई होगा यस इसका दो में, तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, और 6 × 6 = 7 माइनस के साथ, यह प्लस ये जाएगा 11, यानी कि बन जाएगा आपका 44। ठीक है, अब देखिए यस 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इसको जब हम करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, ये बन जाएगा 30 माइनस के साथ में। ठीक है, तो यस 12 का मान मिल जाएगा दोस्तों -180।
तो यह हो गया हमारा आंसर। चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः 12 पदों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे 1 के एफ पर। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आपको 100 पदों तक का योगफल 100 पदों तक है, आपको इसका योगफल निकालना है। 1.7, 2.8 ऐसे कहाँ तक है, 100 पद तक है, तो जो कि एपी में है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद ए क्या मानेंगे, 0.6। सार्व अंतर सार्वंतर डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1.7 माइनस 0.6 मिल जाएगा आपको 1.1। ठीक है, ये हो गया आपका सार्वंतर। उसके बाद देखिए पद कितना है, पद n इक्वल टू है 100। ठीक है, पदों की संख्या n, तब चूंकि यस n इक्वल टू n अपन 2a प्लस n माइनस 1 डी, इसलिए हम कह सकते हैं यस कितना, यस 100 इक्वल टू 100 अपन 2 मल्टीप्लाई ए 0.6 हो गया, n माइनस 1 गुणे 1.1। ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा, यस 100 इक्वल टू यह मिल जाएगा 50 आपका, यह हो जाएगा आपका 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, यहाँ दोस्तों 100 होगा ना, प्लस यह हो जाएगा आपका लिख देते हैं 99 गुणे 1.1। ठीक है, यस 100 इक्वल टू 50, यह मिल जाएगा आपका 1.2, इसको करेंगे तो 11 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 9 या 99 को 9 कैरी 1 9 और 9 आपका हो जाएगा 108। एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। तो यस 100 क्या मिल जाएगा, बाहर 50 है और इसको जब ऐड करेंगे आप तो मिल जाएगा 110.1, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 100 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ कर दे रहे हैं 5 एकम 5 दशमलव 5 जीरो जीरो हो जाएगा, 555 इतना हो जाएगा, और 10 है तो ये डेसिमल हट जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ 10 कर दे रहे हैं, डेसिमल हट जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 5 से कर दिए तो यहाँ 8 डेसिमल आया है, और यहाँ 10 बचा है ना, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने इसको मान को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा में यहाँ आप लिख सकते हैं अतः 100 पदों तक का ये योगफल कितना है, 5505 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यह 1 का एफ जो है, 1 के एफ तक टोटली हो गया है। अब बढ़ते हैं सीधे सेकंड नंबर पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है उसी टाइप का है, 11 पदों तक का योगफल आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन में दिया है। 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक है, 11 पदों तक है इन एपी। तो 10 रेडी में है, तो प्रथम पद ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/15। सार्व अंतर डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, द्वितीय पद 1/12 है, में से प्रथम पद को हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यह बन जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 60, 12×25 60 और 15×4 60, मिल जाएगा 1/60। ठीक है दोस्तों, ऐसा में अब देखते हैं, अच्छा पद कितना है, पदों की संख्या
पदों की संख्या अर्थात यन कितना हो जाएगा? 11। ये पदों की संख्या है। देखते हैं यहाँ पर, चूंकि यस यन क्या मिल जाएगा? यन अपान टू फार्मूला होता है 2a प्लस यन माइनस वन डी। इसलिए हम कह सकते हैं यस कितना? यस 11 इक्वल टू 11/2 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 1/15 प्लस यन माइनस वन डी। डी कितना है दोस्तों? डी है 1/60। हो गया। तो मिल जाएगा यहाँ से यस, तो यस 11 है ना, यस 11 इक्वल टू, या तो कटेगा नहीं तो सिंपल लिखते हैं इसको, ये भी नहीं कटेगा तो सिंपल 2/15 हो जाएगा प्लस ये बन जाएगा 10। तो 10 गुणे हम कह सकते हैं 1/60। ये जीरो जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर अब? यस 11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 30 आएगा। यस 11 इक्वल टू, यह मिल जाएगा आपको 11/2 और ये 30 आएगा एलसीएम। 15 दूना 30, दो दो दूना 4, 6×25 तो 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से यस 11/2 हो जाएगा। ठीक है, गुड़े यह बन जाएगा आपका 9/30। ठीक है, कोई इसमें कटने वाला है नहीं। नहीं दोस्तों, ये जो कट जाएगा 9 से काटेंगे तो 3 3 3 जा 9 और 3 10 जा हो जाएगा इतना। तो यस 11 इक्वल टू 9 3 जा 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस मान को फाइंड आउट कर लिया अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चाहेंगे दोस्तों तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः 11 पदों तक का योगफल इतना है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इस तरह दोस्तों हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं 2 के सेकंड पर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी या ये दिया हुआ कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि यहाँ पर यन का मान पूछा है, कितने पदों का योगफल आपका 636 होगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं 9 17 25 इन AP। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद ए का मान कितना है? 9। सार्व अंतर, सार्व अंतर डी का मान दोस्तों हो जाएगा 17 माइनस का 9, तो आपको मिल जाएगा यह 8। ठीक है, कितना हो गया? अच्छा, योगफल यहाँ पर दे रखा है, योगफल यस यन, यन पदों का योगफल दे, दे रखा है आपको कितना? 636। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि यस यन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, इसलिए यस एन का मान कितना है? 636 इज इक्वल टू n/2, एन का मान नहीं दिया है, और 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 9 प्लस यह जाएगा, नहीं दिया है एन का मान, और डी कितना है? डी है आपका 8। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ से देखते हैं, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, या 2 यहाँ से कट जाएगा, क्यों 2 का मल्टीप्लाई करें? 9/2, इसमें 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4n माइनस का 4। ठीक है,
हो गया। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, निपट गया। ये बचा है दोस्तों आपको 636 इक्वल टू यन, क्या मिल जाएगा आपको 4n और प्लस का 5। ठीक है, अब इसका हम कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई यन का, तो क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 636 इक्वल टू ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस का 5n। हो गया इतना। अब इसको सही कर लीजिए, इसको भेज दीजिए उस तरफ, बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यह बन गया हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण दोस्तों ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, द्विघात वाले पद का देखते हैं कोफिशिएंट कितना है। 4 है तो 4 का हम अचर पद में करते हैं मल्टीप्लाई, 4 का इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या बनेगा दोस्तों, करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से 636 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 6 चौको 24 को 4 कैरी 2, 6 3 जाता 12, 12 और 2 14 को 4 कैरी 1, और 6 4 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो इसका अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है इसका कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और ऐड करने पर दोस्त, और सॉरी यहाँ मार्च करने पर कितना है, 5 आए। कैसे पता लगा मार्च किए, क्योंकि यहाँ पर इसका पद का इस पद का जो साइन क्या है, माइनस है। तो कितना आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा देखिए 53 और 48, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और इसको घटाएंगे तो इतना आपका आएगा। चलते हैं देखते हैं यहाँ से, 4n स्क्वायर प्लस इस 5 के प्लेस पे ले सकते हैं 53, 53 और -48। ठीक है, n बाहर है ही, इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा यहाँ से, 4n स्क्वायर प्लस 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 53n प्लस माइनस माइनस 48n 63 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से कामन क्या निकालेंगे। कामन तो दोस्तों जो अंक वाला है वो निकलेगा नहीं, तो सीधे निकालते हैं यन कामन, तो क्या मिल जाएगा, 4n प्लस का 53 हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं कामन हम माइनस का 12, तो मिल जाएगा आपको 4n, और माइनस निकाल लिए तो बन जाएगा प्लस 53, ये भी आपका आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कामन कौन है, इन दोनों में कामन है दोस्तों देखिए 4n प्लस का 53, ये कामन हो गया। क्या बचा है, n माइनस का 12 आपका बचा है इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको एक बार इसे करेंगे 0, एक बार इसे करेंगे 0, तो देखिए यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यदि यदि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, ठीक है, तो n का मान दोस्तों मिल जाएगा 53/4, जो क्या होगा, अमान्य होगा। क्यों माना होगा दोस्तों, पहली बात तो यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है, यही हो जाएगा अमान्य। और यहाँ देखेंगे माइनस में भी है संख्या दोस्तों, संख्या गिनती करेंगे अगर हम, तो गिनती कभी माइनस में नहीं आती है। ठीक, काउंटिंग नंबर दोस्तों माइनस में नहीं आएगा, यह हो गया अमान्य। अच्छा, यदि हम इसको कर दें 0, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n का मान दोस्तों मिल जाएगा 12। बिल्कुल दोस्तों, यह आपका मान्य होगा, जो कि प्लस में है और पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसके कितने पदों का योगफल है, तो 12 पदों का योगफल जो है 636 है। रखते हैं, अतः अतः श्रेणी के 12 पदों का योगफल योगफल 636 होगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये आंसर फाइंड आउट हमने कर लिया है। सिंपल है दोस्तों, कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें योगफल यहाँ दे रखा है, आपसे यन का मान पूछ रहा था। पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको यन दिया था, योगफल का मान पूछा था, यहाँ पर सब कुछ दिया है और योगफल दे के आपसे यन का मान पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नहीं दोस्तों, 2 का 3 नहीं है, 2 तक ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं दोस्तों क्या है। तो देखिए, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों दिया है, इसका हमको योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए वही प्रक्रिया हमारा है जिस तरह पहले था प्रक्रिया। देखिए, लेकिन यहाँ पे यन नहीं पता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ यन का मान हमको नहीं पता है, लेकिन उसको पता करने के लिए हमको लास्ट पद दे रखा है कितना, 10 दे रखा है लास्ट पद। जब लास्ट पद दे रखा है तो उससे हम यन का मान निकाल लेंगे या फिर यन का मान से हम योगफल को ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, यह आपका हो गया 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस कहाँ तक, 10 तक ये दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में होगा ही, तो प्रथम पद कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू होता है क्या, 34 है। ठीक है, द्वितीय पद, द्वितीय पद दोस्तों क्या, द्वितीय पद निकाल सारवंतर निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, सारवंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34, तो कितना मिल जाएगा सार्वंतर, -2 आपका मिल जाएगा सार्वंतर। ठीक है, अच्छा, अंतिम पद क्या दिया हुआ है, अंतिम पद क्या दिया हुआ है, यल का मान दिया है 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले हम निकाल दे रहे हैं टी एन या फिर यल, कितना दिया है, 10 दिया, ए दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मिल जाएगा ए कितना है, 34 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, डी है आपका माइनस का 2। एन को हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है, जिसको भेज देंगे उस तरफ। तो बन जाएगा दोस्तों, यह जाएगा उस तरफ, तो एन माइनस 1 गुणे माइनस का 2, ये बन जाएगा 34, 34 माइनस सॉरी 10 माइनस का 34, 10 तो यहाँ पहले से है ना, माइनस का 34। ठीक है, देख तो इतना होने के बाद से क्या कर लेंगे इसको, एन माइनस 1 गुणे माइनस का 2, यह हटाएंगे तो 4 और 2 माइनस के साथ, माइनस माइनस का कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 टाइम में, यन जाएगा उस तरफ, तो यन का मान दोस्तों मिल जाएगा 13। ठीक है, यह मिल गया आपका यन का मान। अब यन का मान मिल गया तो योगफल, तब योगफल क्या होता है, यश यन होता है एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यश कितना 13 का कितना हो जाएगा, 13 अपान 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 34 है, प्लस 13 माइनस 1 और डी कितना है माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ए 13 अपान का 2 और ये बन जाएगा 4 दूना 8 6, यह हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 बन जाएगा, 12 दूना 24। तो बन जाएगा यश 13 इक्वल टू यह 13 अपान 2, इसको मार्च करेंगे तो बन जाएगा 4
और 6 में से 2 जाएगा 4, एक काट देंगे, 22 टाइम में क्या आ जाएगा, कट जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे, यस 13 इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, 13 गुणे 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, मिल जाएगा दोस्तों 246। यहाँ कर सकते हैं, अतः लिखना चाहें तो। अच्छा, अतः दी गई दी गई श्रेणी का योगफल कितना होगा, 286 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके यन का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब पदों का योगफल दिया हो तो कितने पद हैं उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह दिया है दोस्तों एक श्रेणी, उसमें भी यही करना है, कितने पदों तक का योगफल है यह। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना, जिस तरह से आपको सेकंड वाले में ज्ञात, थर्ड के फर्स्ट में आपको ज्ञात करना करना था, वही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले यन का मान हम निकालेंगे, तब जाके इसका योगफल हम निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 5। सार्व अंतर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 5 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, आपका बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब चूंकि अंतिम पद दोस्तों दिया हुआ है, अंतिम पद यानी कि यल का मान दिया है कितना, -230। इसलिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू -230। ए कितना है, माइनस का 5, एन नहीं पता है 1, डी कितना है माइनस का 3 इक्वल टू -230। ठीक है, अब देखिए इसको भेज दीजिए उस तरफ ना, क्यों लेके घूम रहे हैं, इसको भेज दीजिए उस तरफ। एन माइनस 1 गुड़े माइनस का 3 इक्वल टू -230, यह जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 5। ठीक, एन माइनस 1 गुड़े माइनस का 3 इक्वल टू, यह घटाएंगे तो मिल जाएगा -225। माइनस माइनस क्या होगा, निपट गया, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, बचा 1 15, 3 पचे 15, तो एन माइनस 1 का मान मिलेगा 75। तो इसमें दोस्तों एन का मान मिल जाएगा आपको 76। ठीक है, एन का मान मिल गया, और एन का मान मिल गया तो बाकी मान हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि योगफल क्या होता है, यस एन इज इक्वल टू होता है एन अपन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। तो यस एन, यस हमको निकालना है 76, तो यस है 76 इज इक्वल टू 76/2 और 2 मल्टीप्लाई ए क्या दिया है माइनस का 5 प्लस एन कितना है 76 माइनस का 1 गुणे सर्वांतर कितना है माइनस का 3। ठीक है, इस तरह हो गया। अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। यह बन जाएगा आपका यस 76, इसको काटेंगे तो मिल जाएगा 3 2 जा 6, 8 दूना 16, ये बन जाएगा 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये है आपका 75 गुणे का 3। ठीक है, तो अब देखिए
यस 76 इक्वल टू 38 माइनस का 10 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 5 हासिल 1 7 21 2 21 1 22 तब बन जाएगा आपको 225। ये आपका हो जाएगा 38। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो बन जाएगा माइनस का 238। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 8930। ये दोस्तों हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर। तो यही दोस्तों हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जो है हमारा आंसर। चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः दी गई श्रेणी का योगफल -8930 होगा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे तीसरा का तीसरा पर। तो दोस्तों यह दिया है आपका, इसका भी आपको योगफल निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर पहले प्रथम पद ए इक्वल टू मिल जाएगा 7। ठीक है, मिल गया। सार्व अंतर इसका मान डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 होल 1 अपन माइनस का 7। ये बन जाएगा आपका 21/2 माइनस का 7। तो ये 1 कर लेंगे तो बन जाएगा 21 माइनस 14/2। तो यह मिल जाएगा 7/2। इतना आपका हो जाएगा। सार्वंतर निकल गया है। अब देखेंगे चूंकि अंतिम पद यल इक्वल टू दिया है 84। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है डी है आपका 7/2 84। 7 को लेके जाइए उस तरफ तो बन जाएगा एन माइनस 1 गुड़े 7/2 84 माइनस का 7। तो यह दोस्तों आपको मिल जाएगा 84 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ से 14 में 7 जाएगा 7 और ये 7 7 से काट दीजिए 11 टाइम में कट जाएगा। 2 को इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। तो यन माइनस 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई तो 22 हो जाएगा। तो यन का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको 23। ठीक है, यन का मान आपने फाइंड आउट कर लिया और यन का मान फाइंड आउट कर लिया तो पदों का योगफल तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं। चूंकि योगफल यस यन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या हो जाएगा यहाँ से यश कितना यश 23 इक्वल टू n/2 23/2 टू मल्टीप्लाई ए कितना है 7 प्लस n माइनस 1 n कितना है 23 ना 23 हम लिखते हैं 23 माइनस 1 गुड़े 7/2। तो यस 23 इक्वल टू 23/2 यह हो जाएगा आपका 2 गुड़े 7। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 22 गुड़े 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको काट देंगे 11 टाइम में यस 23/2 यह हो जाएगा दोस्तों 14। यह हो जाएगा आपका 77। ठीक है, यस 23 इक्वल टू 23/2 7 और इसमें जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 91। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो
91 का 23 में तो आ जाएगा 20 93 अपान का 2, जो कि अगर यस 23 इसको सही करेंगे तो बन जाएगा 1046 होल 1 अपान 2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा मिल गया ये आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अगर चौथा हम दोस्तों पूछेंगे तो उसमें 9 क्वेश्चन है दोस्तों, 9 तक बताने में लगभग 40 मिनट का समय आपको लगेगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्थ के आगे के क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।